नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हर घर के किचन में मिल जाती है, सैंडविच ब्रेड। सुबह के नाश्ते से लेकर स्कूल के टिफिन और ऑफिस की झोलियों तक ब्रेड हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका इतिहास क्या है? सैंडविच ब्रेड की शुरुआत कहां से हुई और कैसे ये पूरी दुनिया में फैल गई? ब्रेड बनाने का इतिहास बहुत पुराना है। करीब 10,000 साल पहले जब इंसानों ने खेती करना शुरू किया, तब उन्होंने गेहूं और जौ को पीसकर उससे आटा बनाया और फिर आग पर सेंककर रोटियां बनाई। ये रोटियां ही आगे चलकर ब्रेड के रूप में विकसित हुई। लेकिन आज जिस सॉफ्ट और स्लाइस्ड सैंडविच ब्रेड को हम जानते हैं, उसकी शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी में। अब बात करते हैं सैंडविच नाम की। ये नाम पड़ा एक अंग्रेज व्यक्ति के नाम पर, जॉन मॉन्टेग्यू, जो कि 4th अर्ल ऑफ सैंडविच थे। वह एक शौकीन जुआरी थे और घंटों तक ताश खेला करते थे। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने नौकर से कहा कि उन्हें ऐसा खाना दो जिसे वो बिना खेल रोके खा सकें। नौकर ने 2 ब्रेड स्लाइस के बीच में मांस रखकर उन्हें दे दिया और इस तरह सैंडविच का जन्म हुआ। धीरे धीरे यह आइडिया फैलने लगा और लोगों को ये पसंद आने लगा। आइए जानते हैं ये ब्रेड फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। ब्रेड बनाने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है डो यानी आटा तैयार करना। इसके लिए बड़े बड़े मिक्सिंग मशीनों में डाले जाते हैं ये मुख्य सामग्री: मैदा, पानी, यीस्ट जो ब्रेड को फुलाता है, शक्कर और नमक, मक्खन या तेल, और कभी कभी मिल्क पाउडर या प्रिजर्वेटिव्स भी। ये सारी चीजें एक साथ मिलाकर गाढ़ा, मुलायम और लोचदार आटा बनाया जाता है। मिक्सिंग मशीनें बहुत तेज होती हैं, जिससे 5-10 मिनट में बढ़िया आटा तैयार हो जाता है। अब इस आटे को 30 से 60 मिनट तक एक कंटेनर में फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है। इस दौरान यीस्ट अपना काम करता है। ये आटे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिससे आटा फूलने लगता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे हम घर में भटूरा या डोसा का आटा उठने देते हैं। ब्रेड के मामले में यह फर्मेंटेशन उसे हल्का और स्पंजी बनाता है। फर्मेंट होने के बाद आटे को बड़े बड़े हिस्सों में काटा जाता है। हर हिस्सा एक एक ब्रेड लोफ के बराबर होता है। इसके बाद उसे एक लंबे रोल की तरह शेप देकर ब्रेड मोल्ड्स यानी टिन कंटेनरों में डाला जाता है। अब ये मोल्ड्स कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हैं, जहां अगला स्टेप शुरू होता है। अब आता है प्रूफिंग चैम्बर का स्टेज। यह एक गर्म और नमी वाली जगह होती है, जहां मोल्ड में रखा आटा और थोड़ा और फूलता है। ये स्टेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर ब्रेड अपनी फाइनल सॉफ्टनेस और शेप पाती है। प्रूफिंग आमतौर पर 30-40 मिनट चलती है और इसके बाद ब्रेड बिल्कुल बेकिंग के लिए तैयार हो जाती है। अब बारी आती है सबसे दिलचस्प स्टेप की, बेकिंग। मोल्ड्स को बड़ी ऑटोमेटिक ओवन मशीनों में भेजा जाता है, जिनका तापमान लगभग 200 से 250 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्रेड इसमें लगभग 25 से 30 मिनट तक बेक होती है। बेकिंग के दौरान ब्रेड का रंग हल्का सुनहरा हो जाता है और उसकी महक पूरे प्लांट में फैल जाती है। बेकिंग के बाद ब्रेड को तुरंत कूलन कन्वेयर बेल्ट पर भेजा जाता है। यहाँ ब्रेड को 1-2 घंटे तक ठंडा होने दिया जाता है। अगर इसे गर्म हालत में ही काटा जाए तो ब्रेड टूट सकती है। इसलिए इस स्टेप पर पूरी सावधानी रखी जाती है ताकि ब्रेड का टेक्सचर बरकरार रहे। अब आती है स्लाइसिंग मशीन की बारी। यह मशीन ब्रेड को एकदम बराबर और परफेक्ट स्लाइस में काट देती है।
लगती है। इसके बाद स्लाइस ब्रेड को हाइजीनिक मशीनों से पैक किया जाता है। हर ब्रेड पैकेट को वजन, ताजगी की तारीख और बैच नंबर के साथ सील किया जाता है। अब ये पैक ब्रेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार है, दुकानों, सुपरमार्केट और आपके घर तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, एक सिंपल सी दिखने वाली ब्रेड की पूरी फैक्ट्री प्रक्रिया कितनी रोचक और वैज्ञानिक होती है ना। हर स्टेप पर हाई क्वालिटी चेकिंग होती है ताकि आपकी टेबल पर सिर्फ ताज़ा, सॉफ्ट और हेल्दी ब्रेड पहुंचे। तो अगली बार जब आप सैंडविच बनाएं या ब्रेड टोस्ट खाएं, तो जरा इस सफर को याद कीजिएगा, क्योंकि एक ब्रेड के पीछे मेहनत और तकनीक दोनों लगी होती है।